हाय गाइस, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटगल। यार तुमने वो न्यूज सुन ली ना कि प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी से निकाल दिया गया है? सुनी कि नहीं सुनी? सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर पता चला कि फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को मूवी से निकाल दिया है। बताया गया है कि दीपिका ने बजट को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन किया था और शूटिंग का टाइम भी थोड़ा ज्यादा मांग लिया था। अब जिस आदमी ने बनाई है एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवी जिसमें महिलाओं की इज्जत उतनी ही है जितनी नींबू के बीज की होती है, वो कैसे झेलता दीपिका की इन बातों को? उनको लगा कि अब दीपिका स्पिरिट को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया है। वैसे तो दीपिका के पास फिर से नई मूवी की स्क्रिप्ट आ गई है, लेकिन इस बार वो पुष्पा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। सवाल ये है दोस्तों कि क्या दीपिका इस मूवी से वापसी कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि शादी के बाद दीपिका का करियर ग्राफ नीचे गिर गया भैया, बहुत ज्यादा। आप पठान जवान का नाम भले ही ले लो, लेकिन दीपिका का करियर इससे कहीं ऊंचाई पर था। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या दीपिका का ये लास्ट टाइम चल रहा है बॉलीवुड में या फिर दीपिका का कमबैक हो सकता है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाटगल। यार एक टाइम था जब बॉलीवुड में दीपिका का मतलब था सक्सेस की गारंटी। सीधा सीधा फॉर्मूला था कि दीपिका है तो मूवी हिट हो जाएगी। दीपिका की एक्टिंग रेंज और उनके कॉन्फिडेंस के दम पर मूवी को भैया 100 करोड़ तो आराम से कमा लेती थी। पद्मावत में पूरी की पूरी मूवी का सेट रणबीर शाहिद के आजू बाजू था, लेकिन दीपिका ने उसमें अपनी ऐसी ग्रैंड प्रेजेंस दिखाई कि आज भी वो रोल सबको याद है। मगर फिर आया साल 2018, दीपिका की शादी होती है रणवीर से। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि उनके करियर पर किसी ने एंटर की जगह पॉज का बटन दबा दिया है भाई। अब ये कोई टोना टोटका है, ग्रह नक्षत्र की बात है, हमें तो नहीं पता, पर सच ये है कि भाई हमने पहले भी कई एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि शादी के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दिया। पहले दीपिका बॉलीवुड की मूवीज की मास्टरपीस होती थी, अब वो बस गुड एंड एवरेज की मीठी गोली बनकर रह गई हैं। और इसे समझने के लिए पूरी टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। चलो, शादी के बाद उनकी पहली मूवी आई छपाक। बहुत सेंसिटिव मूवी थी, बहुत पावरफुल कैरेक्टर, लेकिन मूवी पर जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, बल्कि कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो जेएनयू के एक प्रोटेस्ट में चली गई। इससे हुआ ये कि मूवी की कहानी कहीं खो गई और पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा बहस होने लगी। मूवी से ज्यादा कंट्रोवर्सी चली और दीपिका की मूवी फ्लॉप हो गई। समझ रहे हो बात को? करियर ग्राफ यहीं से गिरना शुरू हो गया। इसके बाद आती है 1983 वर्ल्ड कप की ये मूवी थी। इसमें वो कपिल देव की वाइफ बनकर आई थी। इस मूवी में दीपिका का कैरेक्टर इतना छोटा था कि भाई अगर तुम गलती से मूवी के बीच में पॉपकॉर्न लेने के लिए चले गए वापस आओगे, दीपिका पूरी मूवी में नहीं दिखेगी भाई तुम्हें। मुझे तो लगता था कि रणवीर सिंह ने बोला होगा कि भाई पैकेज डील में वो दीपिका को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, पर यार इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि एक टॉप की एक्ट्रेसेस को सिर्फ सपोर्टिव वाइफ का कैरेक्टर दिया यार, और उसमें कोई डेप्थ भी नहीं थी। इस दलदल से निकलकर दीपिका एक और कीचड़ में जाकर गिर जाती है और उसका नाम था गहराइयां, और उसके बाद उनका करियर भी गहराइयों में चला गया यार। रिलेशनशिप, इंटीमेसी और एक्सपेरिमेंट्स हमें इसमें दिखाए गए थे, लेकिन भाई मूवी शुरू होते ही मुझे लगता है कि दीपिका है तो कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी में दीपिका की प्रेजेंस तो स्ट्रांग थी, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत बेकार थी। ये मूवी भी नहीं चली और फिर आए तो सुपरहिट नाम पठान और जवान। दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती हैं, लेकिन सच बताएं यार आपको, क्या ये मूवीज दीपिका के दम पर चली या शाहरुख के कमबैक और एटली के डायरेक्शन का इसमें ज्यादा तड़का था? यहाँ दीपिका की प्रेजेंस को देखकर लगा कि वो दीपिका है ही नहीं जो पद्मावत, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी में दिखी थी। ऐसा लगा कि उन्हें बस स्टाइलिंग और ग्लैमर पर फोकस करने के लिए रखा गया है। तो आप देख सकते हो दीपिका का करियर का मामला उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं चला जितना हम सोच रहे थे। बीच में कल्कि आई तो उसमें सारी महफिल अमिताभ बच्चन साहब लूट कर ले गए। इसलिए जब संदीप रेड्डी वांगा की मूवी से निकल कर जाने की बातें चली तो मुझे लगा कि भाई इस बात पर तो बात करनी चाहिए।
वैसे तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या संदीप रेड्डी वांगा की मूवी से निकल जाने के बाद दीपिका को फायदा हुआ या नुकसान। वैसे अच्छी बात यह है कि दीपिका एक बार फिर से एटली के साथ नजर आएंगी, जिसमें अल्लू अर्जुन भी होंगे। करीब करीब 700 करोड़ का बजट बताया जा रहा है मूवी का, लेकिन ना तो इसका नाम डिक्लेयर हुआ है अभी तक, ना ही ये पता चला है कि कहानी क्या होगी इसकी। और 700 करोड़ चुनकर तो भैया मुझे डर सा लगता है, क्योंकि 700 करोड़ में आदि पुरुष भी बनी थी भाई। जोक्स अपार्ट यार, पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या दीपिका इस बार भी कैमियो करेंगी या थोड़ा लंबा रोल उन्हें मिलेगा। यही से असली दिक्कत शुरू होती है। जब आप एक बार एक्ट्रेस की बात करते हो ना यार, उनका स्क्रीन टाइम कम करना शुरू कर देते हैं डायरेक्टर, तो उसको ना बस इसी तरीके से आगे की मूवीज में कास्ट किया जाता है। तो भाई मुझे ये डर तो है कि भाई उनके करियर की गाड़ी अब चौथे गियर से उतरकर सेकंड गियर पर कब आएगी। वैसे ये सिर्फ दीपिका की कहानी नहीं है भैया। याद करो कैटरीना कैफ को सलमान खान के साथ छोड़ा गया, फिर शादी के बाद विक्की कौशल के साथ एक प्यार वाला हैशटैग बन के रह गई, लेकिन मूवी ज्यादा याद नहीं है यार। कियारा आडवाणी का एग्जांपल ले लो, जब तक सिंगल थी हर दूसरी मूवी में दिखती थी। जैसे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी हुई, स्क्रीन पर कम और वेडिंग फोटोशूट में ज्यादा दिखने लगी है दीदी। आलिया इसमें एक एक्सेप्शनल केस मुझे नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने भी मूवीज का नंबर बहुत कम कर दिया है। बॉलीवुड के लिए ना शादीशुदा एक्ट्रेसेस मानो वो फूल हो जाती हैं, जिसे शादी के मंडप के बाद गुलदस्ते में सजा दिया जाता है यार। ये सजावट के लिए तो अच्छा है, लेकिन पर असली काम जो है ना इनका, उस काम में इन्हें लिया ही नहीं जाता। दूसरी तरफ देखिए मेल एक्ट्रेस को शादी के बाद भी अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, यहाँ तक कि सनी पाजी भी 60 की उम्र में भी विलन की धुलाई करते हुए नजर आते हैं। मतलब कॉलेज बॉय बनकर गाने गाते हैं। वहीं एक्ट्रेस को 35 के पार करते ही माया वाइफ का रोल पकड़ा दिया जाता है। मतलब मान लिया जाता है कि भाई अब ये ग्लैमर नहीं दिखा पाएंगी। अब आप एग्जाम्पल ले लो यार 83 का और कल्कि का, दीपिका का रोल देखकर लोगों को पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड में शादी के लिए एक्ट्रेसेस के लिए सेटलमेंट होना जरूरी है। सेमी रिटायरमेंट टाइप्स दे दिया जाता है इनसे, इन्हें बिना पूछे ही। अब दीपिका की बात करें तो भैया किंग नाम की मूवी की शूटिंग कर रही हैं और फिर एटली अल्लू अर्जुन के साथ प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। लेकिन अब वो फॉर्मूला नहीं चलेगा कि दीपिका है तो सब कुछ चलेगा। अब उन्हें हर बार मूवी में खुद को साबित करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि दीपिका का कमबैक होगा या नहीं होगा, पता है सवाल तो ये है कि क्या वो फिर से वैसी स्टार बन पाएंगी जैसी बाजीराव मस्तानी पद्मावत के दौर में थी, या फिर वो भी उसी लाइन में लग जाएंगी जहां एक्ट्रेसेस की शादी के बाद सिर्फ ड्रेस डिजाइनर और कॉफी विद करण की गेस्ट बनकर रह जाएंगी। बुरा लगता है मुझे ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को ऐसे छोटे मोटे और वर्थ ना हो जिन कैरेक्टर्स की, जिन रोल की, उनमें देखते हुए, स्पेशली फॉर दीपिका। बाकी तुम मुझे बताओ कमेंट करके तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।